बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। In an electrical circuit, the flow of the current I, the impedance Z and the voltage E are related by the formula E equals to IC। ये फिजिक्स में फार्मूला यूज़ हुआ है। यहाँ E क्या है, वोल्टेज है, Z है इम्पीडेंस, और I क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमने फाइंड करने हैं I। गिवन दी वैल्यूज E इक्वल्स टू दिस एंड C इक्वल्स टू दिस, तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे E इक्वल्स टू IC। और हमने चूंकि I फाइंड करने हैं तो यहाँ से I इक्वल्स टू आ जाएगा E ओवर C के। अब यहाँ सिंपल हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। E की वैल्यू गिवन है 70 + 220 जाउल, और साथ में वॉल्ट्स, जॉल्स नहीं है, ये बेसिकली J है जो कि आयोटा के इक्वल ये वाली टर्म यूज़ होती है। और Z क्या है, 16 + 8J, और साथ में यूनिट लिख लेंगे वोल्ट्स। यूनिट तो कट गई। अब देखें नीचे ये आयोटा के इक्वल होते हैं, तो यहाँ जब भी नीचे आयोटा वाली फॉर्म आ रही होगी तो हमने इस टर्म के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, रियल पार्ट एज इट इज़ लिख लेते हैं और इमेजनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होते हैं वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -8J, और नीचे भी 16 - 8J। अब बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से हम पिछली एक्सरसाइजेज में करते आए हैं। 70 × 16 - 8J और प्लस 220J इंटू 16 - 8J हो जाएगा, और नीचे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 8J का स्क्वायर यूजिंग फार्मूला A + B × A - B इक्वल्स टू A² - B स्क्वायर। अब वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं तो हम यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। 70 × 16 इक्वल्स टू 1120 माइनस 70 × 8 560J प्लस 220 × 16 3520J, और प्लस माइनस माइनस और 220 × 8 इक्वल्स टू 1760, और साथ में J × J स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर 256, और माइनस 8 स्क्वायर 64 होते हैं, और साथ में आ जाएगा J स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। देखें साइन चेंज हैं, तो 3520 में से माइनस हो जाएगा 560 2960, और साइन आ जाएगा बड़ी टर्म का। और चूंकि J आयोटा के इक्वल है तो J स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के, क्योंकि आयोटा स्क्वायर भी इक्वल होते हैं -1 के। और नीचे भी 256 और -64, और J स्क्वायर की जगह पे -1 इसकी वैल्यू लगा देंगे। और यहाँ लिख लें कि सिंस J स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के। अब यहाँ से 1120 और माइनस माइनस प्लस है, तो 1120 प्लस 1760 इक्वल आ जाएगा 2880, और साथ में इसके साथ जाउल भी था तो 2960 जाउल, और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 256 + 64 इक्वल्स टू 320। रियल पार्ट अलग कर लेंगे, 2880 डिवाइडेड बाय 320, और इमेजनरी पार्ट क्या है, 2960 डिवाइडेड बाय 320, साथ में J आ जाएगा। अब 2880 डिवाइडेड बाय 320 इक्वल्स टू 9 आ गया, और प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 320 37 डिवाइडेड बाय 4J। तो ये हमने I फाइंड कर लिया। इसके साथ इसकी यूनिट भी लिख लेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I है तो इसकी यूनिट होती है एम्पायर, AMP हम लिखते हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13A का सेकंड पार्ट भी उसी तरह से सॉल्व करना है। हमने I फाइंड करना है, तो हम क्वेश्चन में जो फार्मूला है वो लिखेंगे E = IZ, और यहाँ से I = आ जाएगा Z, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो E/Z। अब E और Z की वैल्यूज पुट कर देंगे। 85 + 110J ओवर 3 - 4J, और साथ में यूनिट भी लिखने हैं वोल्ट्स।
तो वोल्ट्स डिवाइडेड बाय वोल्ट्स ये दोनों तो कट जाएंगे। और जब भी नीचे आयोटा वाली फॉर्म आ रही हो, अब यहाँ जे आयोटा के इक्वलेंट है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 3 माइनस 4j इसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 4j, तो नीचे भी 3 प्लस 4j। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 85 इंटू 3 प्लस 4j और प्लस 110j इंटू 3 प्लस 4j और डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 4j का स्क्वायर। 85 इंटू 3 इक्वल्स टू 256 प्लस 85 इंटू 4 इक्वल्स टू 340j प्लस 110 इंटू 3 ये तो 330 आ जाएगा 330j और प्लस 110 इंटू 4 इक्वल्स टू 440 और साथ में j स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 और माइनस 4 स्क्वायर 16 और साथ में j स्क्वायर। 256 340 और प्लस 330 इक्वल्स टू 670 प्लस 670j और j स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 और नीचे भी इसकी जगह पे लगा देंगे -1। 256 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 670j और प्लस माइनस माइनस 440 और डिवाइडेड बाय 9 और माइनस माइनस प्लस 16। 256 माइनस 440 इक्वल टू माइनस 184 और प्लस इमेजनरी पार्ट है 670j और 9 प्लस 16 इज़ 25। अब रियल पार्ट अलग कर लें -184 ओवर 25 और इमेजनरी पार्ट है 670 ओवर 25 और साथ में आ रहा है j। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 184 डिवाइडेड बाई 25 तो यही आ रहा है, तो यही आंसर होगा। और इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं। तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है -184 ओवर 25 और प्लस 134 ओवर 5 साथ में आ रहा है j। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशंस मिस्टेक्स हो गई हैं। 85 इंटू 3 इक्वल होता है 255 के और 255 और यहाँ भी 255 आ जाएगा, तो 255 और माइनस 440 इक्वल आ रहा है 185 के। बाकी सब सही है, यहाँ 185 होगा, यहाँ भी 185 होगा। और अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है -185 ओवर 25 इक्वल्स टू -37 ओवर 5 प्लस 134 ओवर 5j। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बी के भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके फर्स्ट पार्ट में e और i की वैल्यू गिवन है, तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, e इक्वल्स टू आई जी। अब चूँकि यहाँ हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z इक्वल टू आ जाएगा i इस साइड पे ले आएँ तो e ओवर i। अब e और फ्लो ऑफ करंट की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। -50 प्लस 100j e की वैल्यू है और i की क्या वैल्यू है -6 माइनस 2j एम्पायर। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। -6 माइनस 2j और इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। -6 रियल पार्ट है, ये एज इट इज़ लिखते हैं और इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं, तो +2j हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई भी किया है तो डिवाइड भी कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -50 इंटू -6 प्लस 2j और प्लस 100j इंटू -6 प्लस 2j डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि a यहाँ क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर और फार्मूले का नेगेटिव साइन। और देखें यहाँ एक दफ़ा नेगेटिव साइन आना चाहिए और एक दफ़ा पॉजिटिव साइन आना चाहिए। तो इसके साथ जो b की वैल्यू है वो क्या है 2j, तो 2j का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 50 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा और 300 और प्लस माइनस माइनस 50 इंटू 2 इज़ 100j और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 600j और प्लस 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200 और साथ में j स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 36, नेगेटिव साइन के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो इसका आंसर प्लस आ जाएगा और 6 स्क्वायर इज़ 36 और -4j स्क्वायर।
अब जे स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -700 और +200 इंटू -1 और नीचे भी 36 -4 इंटू -1। यहाँ लिख लें कि जे स्क्वायर की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू, अब ये जी की वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं और वोल्ट्स डिवाइडेड बाय एम्पायर इक्वल होता है ओहम्स के। वैसे भी जी की जो यूनिट है वो है ओहम, जिसको हम ओ एच एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 300 और -200 इक्वल होता है 100 के और -700 और डिवाइडेड बाय 36 -4 36 + 4 इक्वल होता है 40 के। रियल पार्ट अलग कर लेंगे 100/40 और इमेजनरी पार्ट क्या है 700/40 और साथ में जे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ 0 0 से कट जाएगा और 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 तो 5/2 रियल पार्ट आ गया और इमेजनरी पार्ट को भी इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10 तो 35/2 और साथ में जे और यूनिट लिख लेंगे ओहम OHM से। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 बी के सेकंड पार्ट में भी हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन में जो फार्मूला गिवन है वो लिख लेंगे और यहाँ से जी अलग कर लेंगे। जी इक्वल्स टू आ जाएगा E/I के। अब E और I की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। E इक्वल्स टू है 100 + 10J और I की वैल्यू है -8 + 3J। अब नीचे इमेजनरी जब भी पार्ट आ रहा हो तो इस केस में हमने इस टर्म के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। इसका कॉन्जुगेट है -8 - 3J। रियल पार्ट एज इट इज़ लिख देते हैं और इमेजनरी पार्ट की जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया -8 और -3 और साथ में है J। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 100 इंटू -8 - 3J और +10J इंटू -8 - 3J डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 3J का स्क्वायर। -8 इंटू 100 इज़ -800 -300J ±-80J और ± और 30J स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर इज़ 64 और -9 और J स्क्वायर। -800 -300 और -80 इज़ -380J। J स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 डिवाइडेड बाय 64 -9 इंटू -1। सिंप्लीफाई कर लेंगे -800 और माइनस प्लस 30 -770 और -380J और डिवाइडेड बाय 64 माइनस प्लस 9 64 + 9 इज़ 73। इस साइड पे है Z इक्वल्स टू रियल पार्ट अलग कर लें -770 डिवाइडेड बाय 73 और इमेजनरी पार्ट इज़ -380/73J और साथ में Z की यूनिट लगा देंगे ओहम। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट है एवेल्यूएट 1/z - z स्क्वायर व्हेन z इक्वल्स टू 1 - i/10। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है और z की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले z तो हमारे पास है, z स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो z स्क्वायर लेने के लिए इस साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे तो 1 - i/10 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर फार्मूला यूज़ होगा a - b होल स्क्वायर का विच इज़ इक्वल्स टू a² - 2ab + b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू ए है यहाँ 1 और b है यहाँ आयोटा और प्लस सेकेंड टर्म यानी कि आयोटा का स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज़ 100। ऊपर सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 स्क्वायर 1 ही होते हैं और -2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 100। दिस इज इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा और प्लस -1/100। +1 और -1 कट जाएंगे तो बाकी क्या रह गया -2 आयोटा ओवर 100। 2 1 ज़ा 2 2 50 ज़ा 100 होते हैं तो -1/50 आयोटा। ये जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, z - z स्क्वायर चाहिए। पहले z - z स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/z - z स्क्वायर। तो
सबसे पहले z माइनस जी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। z की वैल्यू लिखें 1 माइनस आयोटा ओवर 10 और माइनस का साइन, और जी स्क्वायर की वैल्यू है -1 ओवर 50 आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, z माइनस जी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस और 1 ओवर 50 आयोटा और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है 10। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 5 इंटू 1 इज़ 5 और -5 आयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे 5 10 50 आ जाएगा और यहाँ +1 ओवर 50 आयोटा। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, 50 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 -5 आयोटा +1 के आयोटा ही लिख सकते हैं। तो 5 -5 आयोटा प्लस आयोटा इज़ -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। अब ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, z माइनस जी स्क्वायर की। अब हम इसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे, तो 1 ओवर z माइनस जी स्क्वायर इक्वल आ गया 50 ओवर 5 -4 आयोटा के। अब देखें नीचे अगेन आयोटा वाली टर्म आ रही है, तो जब भी आयोटा वाली फॉर्म आ रही हो तो हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 50 इंटू 5 + 4 आयोटा और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और -4 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 50 इंटू 5 इज़ 250 और प्लस 50 इंटू 4 इज़ 200 आयोटा और नीचे 25 और -4 स्क्वायर इज़ 16 और साथ में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। दिस इज इक्वल्स टू 250 प्लस 200 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 16, तो 25 प्लस 16 इज़ 41। अब रियल पार्ट अलग कर लेंगे 250 ओवर 41 और इमेजनरी पार्ट भी अलग कर लेंगे +200 ओवर 41 आयोटा। तो 1 ओवर z माइनस जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 250 ओवर 41 प्लस 200 ओवर 41 आयोटा। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।